Hello everyone. In this lecture, we are continuing Functions of Management Part 2 Organizing. So, what is organizing? Organizing में हम चीज़ों को arrange करते हैं. So, in planning, we decide what we have to do, and according to our plan, we arrange the things in organizing. That means organizing means to arrange. Organizing का मतलब है to arrange. चीज़ों को अरेंज करना. अब सवाल उठता है कौन सी चीज़ों को अरेंज करना. तो ऑर्गेनाइजिंग में हम 3 चीज़ों को अरेंज करते हैं. वो है 3 M's ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. ठीक है, 3 M's ऑफ ऑर्गेनाइजिंग के अंदर पहला है, आपको गैस करना है. ठीक है, अगला है यस करेक्ट. लेट्स सी द आंसर. पहला आपको अरेंज करना है मटेरियल, यानी ये जो फर्स्ट पिक्चर आप देख रहे हो इट इज ऑफ मटेरियल. यानी सबसे पहले हमें ऑर्गेनाइजिंग में क्या अरेंज करना है, मटेरियल. उसके बाद मटेरियल अरेंज करने के लिए हमें चाहिए हमारे पास क्या, मनी. एंड इफ मनी रहेगा तभी ही हमारे पास होगा मटेरियल एंड हमारे पास होगा मैन पावर. लोग को क्यों बोला है यहाँ पे M फॉर मैन पावर. ओके, मैन पावर इज द करेक्ट टर्म. तो आगे पावर भी होनी चाहिए थी, मैन पावर. ओके ग्रेट. मटेरियल, मनी, मैन पावर. मैन पावर को अरेंज करना यानी लोगों को इकट्ठा करने के साथ साथ वो करती है उनका डिपार्टमेंटेशन. डिपार्टमेंटेशन 4 तरीकों से किए जा सकते हैं, फंक्शनल, जोग्राफिकल, प्रोडक्ट, कस्टमर बेस्ड डिपार्टमेंटेशन. ठीक है, अब इन चारों को हम डिटेल में देखेंगे. वैसे तो मैं फिलहाल तो बता देती हूँ. फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन जो होता है अकॉर्डिंग टू फंक्शन होता है, यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो फंक्शंस होते हैं उस हिसाब से होगा फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन. पहला फंक्शन है मार्केटिंग फंक्शन. तो मार्केटिंग फंक्शन, मार्केटिंग के सारे लोगों को हमने एक डिपार्टमेंट कंसिडर कर दिया कि अभी इनका काम है भाई मार्केटिंग करना, एडवर्टाइजमेंट करना, लोगों को अट्रैक्ट करना. ठीक है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम है मार्केटिंग करना. दूसरा होता है फाइनेंस. हमने एक ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंस डिपार्टमेंट रख दिया है. सारे अकाउंट्स का काम, डेटा, पैसों का लेन देन का काम, उसको डेटा मेंटेन करने का काम, अकाउंट से रिलेटेड पैसों का हिसाब किताब रखने का काम ये डिपार्टमेंट करता है. अगला है सेल्स. सेल्स वाला क्या करता है भाई, सेल्स आप चीज़ें जो प्रोडक्शन हुआ है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने जो प्रोडक्ट्स बनाए होंगे वो सेल्स वाला बेचने का काम करेगा. राइट. तो सेल्स डिपार्टमेंट में हम सेल्स के लोगों को उनकी क्वालिफिकेशन, स्पेशलाइजेशन के हिसाब से हम उन्हें उस डिपार्टमेंट में डाल देंगे. ठीक है. अगला है हमारे पास प्रोडक्शन. प्रोड्यूस करता है, सामान बनाता है, सेल्स उसको बेचता है. ठीक है, वो देखो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सामान बनाएगा, मार्केटिंग वाला उसकी एडवर्टाइजमेंट करेगा, सेल्स वाला उसको बेचेगा और फाइनेंस वाला इन सब का हिसाब किताब करेगा. बिलाखिर इन सबको मिलजुल के काम करना है, कोऑर्डिनेट करके काम करना है. ठीक है, कोऑर्डिनेशन इज मस्ट. ठीक है, फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन था ये चारों के फंक्शंस के हिसाब से हमने लोगों को बांट दिया है ऑर्गेनाइजेशन में. अगला है जोग्राफिकल डिपार्टमेंटेशन. अब जैसे नाम बोल रहे हैं जोग्राफिकल डिपार्टमेंटेशन, तो हमने हमारी ऑर्गेनाइजेशन को शायद अलग अलग जगह पर ऑर्गेनाइज मतलब सेटअप करके रखा है, एस्टेब्लिश करके रखा है, तो उस हिसाब से डिपार्टमेंट बनाए हैं. ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा जो ब्रांच ईस्ट वाला है वो ईस्ट का डिपार्टमेंट है, एक वेस्ट डिपार्टमेंट, मतलब वहाँ पे सेटअप नहीं किया है, मतलब ईस्ट के लोगों का संभाल रहा है. इंडिया में एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, ईस्ट वालों को संभाल रहा है. ये वाला डिपार्टमेंट ईस्ट के लोगों के हिसाब से सोचेगा, उसका प्रोडक्शन ईस्ट वालों के हिसाब से होगा. ईस्ट में जैसे लोग रहते हैं, वेस्ट में जैसे वेस्ट में महाराष्ट्रन लोग, तो महाराष्ट्रन लोगों का प्रेफरेंस के हिसाब से वो प्रोडक्ट डिजाइन करेगा और उस इन्वायरमेंट के हिसाब से मार्केट टारगेट करके हम बेचेंगे. राइट. तो ईस्ट डिपार्टमेंट, वेस्ट डिपार्टमेंट, नॉर्थ और साउथ. नॉर्थ वालों को जैसे वहाँ ठंड होती है तो ठंड के लिए क्या कौन सा प्रोडक्ट है वो उस हिसाब से सेट करेगा. उन लोगों के हिसाब से नॉर्थ वाला नॉर्थ के लोगों को देखेगा, साउथ वाला साउथ के लोगों को देखेगा, ईस्ट वाला ईस्ट के लोगों को देखेगा, वेस्ट वाला वेस्ट के. इसको हम बोलते हैं जोग्राफिकल डिपार्टमेंटेशन. नेक्स्ट चीज हमारा है कस्टमर डिपार्टमेंटेशन. कस्टमर हैंडल करने के लिए हमारे पास अलग अलग कस्टमर वाइज डिपार्टमेंट्स हमने बना दिए हैं. पहला है डिपार्टमेंट, जो ऐसा डिपार्टमेंट जो सिर्फ फॉरेन कस्टमर्स देखता है. ठीक है,
मे बी बैंक हो सकती है, बैंक वाले डिपार्टमेंट्स करते हैं ऐसे कि भाई ये वाला जो है फॉरेन कस्टमर देखेगा, फॉरेन के हिसाब से देखेगा, एक्सचेंज रेट्स, करेंसी रेट्स, ये सब चेक करेगा, ठीक है। तो ये फॉरेन कस्टमर को हैंडल करने के लिए ये डिपार्टमेंट है। एक डिपार्टमेंट हमारे इंडिया के लोगों को हैंडल करने के लिए, दैट इज डोमेस्टिक डिपार्टमेंट। एक डिपार्टमेंट होलसेल कस्टमर्स देखेंगे, यानी आप यहाँ पे आप जाओगे तो आपको ये वाले डिपार्टमेंट वाला बोलेगा भाई मैं एक एक करके नहीं भेजूंगा, मैं इकट्ठा ही आपको दूंगा, और होलसेल कस्टमर के हिसाब से ही वो प्लानिंग प्लॉटिंग करेगा, ठीक है। और रिटेल कस्टमर के हिसाब से रिटेल कस्टमर जो है उसका डिपार्टमेंट टू हैंडल रिटेल कस्टमर्स, तो रिटेल कस्टमर्स को हैंडल कर रहा था वो रिटेल के हिसाब से सोचेगा कि एक रिटेल माइंडसेट क्या हो सकता है। मतलब हमने टारगेट्स बना दिए, टारगेट कंज्यूमर के हिसाब से डिपार्टमेंट्स बना दिया, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट उसी कस्टमर को टारगेट करेगा और उस हिसाब से ही प्रोडक्ट डिजाइन करेगा, ओके। मतलब उनको ऑफर्स उस हिसाब से देगा। नेक्स्ट इज अवर प्रोडक्शन बेस्ड डिपार्टमेंटेशन। व्हेन यू टॉक अबाउट प्रोडक्शन बेस्ड, तो भाई ऐसी कंपनी है, जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, हिंदुस्तान यूनिलीवर। प्रोडक्शन बेस्ड, इट्स प्रोडक्ट बेस्ड डिपार्टमेंटेशन के अंदर देखो ये हिंदुस्तान यूनिलीवर का एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया है। तो होम केयर प्रोडक्ट्स आप देख सकते हो कि ये एक डिपार्टमेंट है होम केयर, जो होम केयर यानी घर से रिलेटेड सामान ही बनाता है, वीम, व्हील, रीन, सर्फ एक्सल, कंफर्ट, ठीक है। ये सारा एक ही कंपनी बना रही है, वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर, और ये उनका डिपार्टमेंट है प्रोडक्ट के हिसाब से। प्रोडक्ट का होम केयर प्रोडक्ट्स बनाती है ये। होम केयर प्रोडक्ट डिपार्टमेंट आपको सिर्फ होम केयर रिलेटेड प्रोडक्ट्स ही प्रोवाइड करेगा। फिर अगला डिपार्टमेंट है इनका ब्यूटी एंड पर्सनल केयर डिपार्टमेंट, करेक्ट। तो ब्यूटी के रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स है जैसे लक्स हो गया, डव हो गया, पर्सनल केयर देखो लाइफ बॉय हो गया, सनसिल्क हो गया, क्लिनिक प्लस, ओके। ये ब्यूटी और पर्सनल केयर के हिसाब से जो प्रोडक्ट्स लगते हैं वो प्रोडक्ट ये डिपार्टमेंट देखता है, ठीक है। अब फूड और रिफ्रेशमेंट के प्रोडक्ट्स अलग बनाती है, यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर बहुत सारे प्रोडक्ट लाइन है, उसके पास बहुत सारे प्रोडक्ट डेप्थ है, बहुत कुछ है। तो वो अपना डिपार्टमेंटेशन कैसे करके रखी, प्रोडक्ट के हिसाब से। तो फूड रिफ्रेशमेंट देख सकते हो कि खाने पीने के सामान, हॉर्लिक्स है, बूस्ट है, नॉर है, ये सब किसान है, ये सब हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रोडक्ट्स है, ठीक है। तो ये सारे प्रोडक्ट कौन देखता है, कौन सा डिपार्टमेंट देखता है, फूड एंड रिफ्रेशमेंट डिपार्टमेंट दिखता है, ओके। गॉट इट, समझा। चलो आगे चलते हैं। दिख रहा है आपको ये सब, ओके ग्रेट। नेक्स्ट इज, इसी के साथ डिपार्टमेंटेशन का एक्सप्लेनेशन होता है समाप्त, और हमारा इस वीडियो का भी होता है अंत। शुक्रिया, धन्यवाद, मिलेंगे अगले लेक्चर में, अगले